हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमृत विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस में ऑक्सीजन टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीजन टेस्ट का मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस जैसे ही होगा ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे शो करेंगे, तो इसी को ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट हाउ कैन वी प्रूव दैट ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न होती है, निकलती है। इससे रिलेटेड हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम एक लेंगे बीकर, एक बीकर लेंगे इस तरह से। इस एक्टिविटी को करने के लिए बीकर लिया जाएगा और समझ गए ना, बीकर लेंगे और बीकर के अंदर क्या करेंगे, बीकर के अंदर एक उल्टा सा टेस्ट ट्यूब को रखेंगे। बीकर के अंदर उल्टा सा टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर एक फनल डालेंगे, इसके अंदर एक फनल डालेंगे। ये हमारा फनल हो गया कीप, ठीक है। ये इसके अंदर एक फनल डालेंगे, समझ गए ना। और इसमें हम एक प्लांट डालेंगे। प्लांट वो खास किस्म का प्लांट होगा, वो खास किस्म का प्लांट होगा और ये वाटर से भर दिया जाएगा। वाटर से इसको भर दिया जाएगा इस तरह से, बिल्कुल वाटर से भरा हुआ है। टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहता है, यहाँ तक रहेगा इसमें, ठीक है। ये हमारा हुआ बीकर, ये हुआ हमारा इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये वाला जो हो गया आपका, ये फनल कहलाता है स्टूडेंट, ये फनल कहलाता है। और इसके अंदर जो प्लांट है वो आपका हाइड्रिला का प्लांट है। हाइड्रिला प्लांट क्या प्लांट है वो? हाइड्रिला। हाइड्रिला कैसा प्लांट है? हाइड्रिला जो है एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, या इसको हम लोग हाइड्रोफाइट भी बोलते हैं। ये पानी में रहने वाला हाइड्रोफाइट कहलाएगा। ये हाइड्रिला ले सकते हैं, नहीं तो एक और प्लांट है इलोडिया भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को आपस में, सारी चीज़ों को क्या हम करते हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 दिन, एटलीस्ट 3 डेज हम इसको छोड़ देते हैं, कम से कम इसको 3 दिन छोड़ देते हैं। और उसके बाद ऑब्जॉर्व करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ बुलबुले के रूप में गैस निकलती है और वो गैस यहाँ आकर जमा हो जाती है। यहाँ एक गैस जो है ना स्टोर हो जाती है, गैस स्टोर्ड एट द टॉप में जमा हो जाती है टेस्ट ट्यूब का। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को अलग कर लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में जो इसमें गैस कलेक्ट हुई है उसको अलग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और उसके पास जलती हुई है ना, आपका जलती हुई माचिस की तीली लेकर हम लोग जाते हैं। उसके पास जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे। ये बर्निंग मैच स्टिक है, बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये और इसका फ्लेम बढ़ जाता है और ये और तेज़ी से जलने लगता है, इसका फ्लेम बढ़ जाता है। मीन्स इसके अंदर एक ऐसी गैस है जो क्या कर रही है, फायर सपोर्टिंग गैस है, फायर को, आग को जलाने में हेल्प कर रही है, फायर सपोर्टिंग गैस। और स्टूडेंट आपको पता है कौन सी गैस फायर सपोर्टिंग गैस होती है? ऑक्सीजन जो होती है वो फायर सपोर्टिंग गैस होती है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आकर स्टोर हो गई। तो ये था हमारा ऑक्सीजन टेस्ट। होप ये आपको ऑक्सीजन टेस्ट समझ में आया होगा, इसकी एक्टिविटी समझ में आए होंगे। अभी हम लोग करेंगे सनलाइट टेस्ट, ठीक है। सनलाइट टेस्ट कैसे करते हैं आइए हम लोग समझते हैं। तो सनलाइट टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट टेस्ट का मतलब ये होगा कि हाउ कैन वी प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे कि गमले में लगा हुआ पौधा ले लेंगे। इसके लिए एक हम गमले में लगा हुआ पौधा ले लेंगे, ठीक है। गमला में लगा हुआ पौधा ले लेंगे और उसकी जो पत्ती होती है, उसकी जो पत्ती हुई है ना, उसकी जो पत्ती हुई, उस पत्ती को हम क्या करेंगे, उसके पत्ती के कुछ भाग को ब्लैक पेपर से ढक लेंगे। कुछ पार्ट को, पत्ती के कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से ढक लेंगे, ब्लैक पेपर से उसको ढक लेंगे। ये क्या किया हुआ, कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से उसको ढक लिया गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग लाएंगे एक्सपोज टू सनलाइट। अब इसको हम लोग सनलाइट में लाएंगे, एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट में हम इसको लेकर आएंगे, ठीक है। सनलाइट में लेकर आएंगे और सनलाइट में 6 से 8 घंटे है ना, 6 से 8 घंटे इसको हम लोग छोड़ देंगे ताकि ये क्या करे, ताकि ये अपना भोजन बनाने की जो प्रोसेस है उसको करने लगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने लगे। 6 से 8 घंटे छोड़ने के बाद जब ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम इस पत्ती को तोड़ लेंगे, इस पत्ती को तोड़ लेंगे। और इस पत्ती को तोड़ने के बाद हम इसको इस तरह के सेटअप में रखकर इसको गर्म करेंगे। यानी कि एक बीकर रहेगा पहले,
और बीकर के अंदर रहेगा यहाँ पर टेस्ट ट्यूब रहेगा, बीकर के अंदर टेस्ट ट्यूब रहेगा, और यहाँ ट्राइपोड रहेगा आपका, ट्राइपोड रहेगा आपका, ट्राइपोड रहेगा, और ट्राइपोड को हम लोग गर्म करेंगे, ट्राइपोड रहेगा, और इसको हम लोग हीट करेंगे बर्नर से, बर्नर की हेल्प से इसको हीट करेंगे। इसके अंदर वाटर है, यहाँ पर H2O है, यहाँ ये पत्ती रहेगी वाली पत्ती, इसके अंदर एथेनॉल है, अल्कोहल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एथेनॉल अल्कोहल है, और इसको गर्म करते हैं। तो इस सेटअप में पत्ती को गर्म करते हैं और पत्ती इस तरह से क्या हो जाती है, एक तो सॉफ्ट हो जाती है, और दूसरा जो पत्ती की जो ग्रीन कलर होता है वो पत्ती वो कलर गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इनकी पत्ती हो जाती है डिसकलर, पत्ती जो आती है वो डिसकलर हो जाती है, उसके कलर जो ग्रीन कलर था वो खत्म हो जाता है स्टूडेंट। अब इस प्रोसेस के बाद हम इस पत्ती को वहाँ से निकालते हैं, और इस पत्ती को निकाल कर किसी दूसरे पत्ती को निकालकर अब आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि स्टार्च टेस्ट करेंगे। इसके बाद पत्ती को निकालकर अब हम लोग इसका स्टार्च टेस्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि एक चाइना डिश लेते हैं, ऐसा कंटेनर, चाइना डिश कर रहे हैं, वॉच ग्लास लेते हैं। अब इस वॉच ग्लास में उस पत्ती को यहाँ डालते हैं, ठीक है, और आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर हम लोग पोर करेंगे। उस भाग पर भी पोर करेंगे जहाँ पर जिस भाग को काले पेपर से ढका गया था, और उस भाग पर भी डालेंगे जहाँ पर नहीं ढका गया था। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पार्ट जो काले पेपर से ढका हुआ था, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर आपको मिलेगा, और वो पार्ट जो काले पेपर से नहीं ढका हुआ था वो पार्ट आपका ब्लैक एंड ब्लू हुआ। ब्लैक एंड ब्लू होने का मतलब कि वहाँ पर प्लांट ने अपना फूड बनाया, यानी कि स्टार्च बनाया। तो क्यों स्टार्च बनाया, क्योंकि वो पार्ट को सनलाइट मिल रहा था, बट बीच वाले पार्ट जिसको मैंने काले पेपर से ढक दिया था तो सनलाइट वहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, इसलिए भोजन नहीं बन पाया वहाँ पर। तो इस एक्टिविटी से ये मालूम चलता है कि सनलाइट टेस्ट कैसे करेंगे और कैसे हम ये दिखाएंगे, शो करेंगे कि सनलाइट जो है नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट हम लोग जानेंगे क्लोरोफिल टेस्ट कैसे करते हैं, यानी कि कैसे हम शो करेंगे कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, खास किस्म का प्लांट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिगेटेड लीफ प्लांट, ये कहा जाता है। इस प्लांट की पत्ती की खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है ये जो पत्ती होती है, आप गौर से देखेंगे, ये जो पत्तियाँ होती है ना, ये जो पत्ती होती है वो बीच वाली भाग इसका ग्रीन रहता है, जबकि रेस्ट पार्ट जो होता है वो नॉन ग्रीन होता है स्टूडेंट। बाकी का हिस्सा जो होता है वो नॉन ग्रीन होता है और बीच वाला हिस्सा ग्रीन होता है। तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं वेरिगेटेड लीफ प्लांट बोलते हैं। और कौन कौन से ऐसे प्लांट होंगे, कौन कौन प्लांट आप ले सकते हैं, ऐसा क्रोटन ले सकते हैं, क्रोटन ऐसा ले सकते हैं आप, ठीक है, क्रोटन ले सकते हैं। दूसरा आप ये कोलस ले सकते हैं, जिरेनियम, कोलस, जिरेनियम, ये सभी प्लांट की जो पत्तियां, ये सभी प्लांट कैसे प्लांट होते हैं, वेरीगेटेड लीफ प्लांट होते हैं जिसकी पत्तियां ऐसी होती है ना, किनारे किनारे नॉन ग्रीन होगा, बीच में वो ग्रीनी पार्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, पहले क्या करते हैं कि एक ऐसा ही प्लांट लेते हैं, वेरीगेटेड प्लांट लेते हैं, क्रोटन का प्लांट लेते हैं, और फिर उसका जो है वो क्रोटन का एक प्लांट लेते हैं और उसको पहले हम डी-स्टार्च करेंगे। डी-स्टार्च का मतलब उसको डार्क रूम में रखकर उसके अंदर जो मौजूद स्टार्च है उसको खत्म करा देंगे, मतलब प्लांट कंज्यूम कर लेगा। फिर हम इस प्लांट को धूप में लेकर आएंगे, ठीक है, फिर इस प्लांट को धूप में लेकर आएंगे, मतलब एक्सपोज टू सनलाइट, फिर उसको हम लोग धूप में लेकर आते हैं, ठीक है, धूप में लेकर आएंगे स्टूडेंट। और धूप में लाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 6 to 8 आवर, डिस्चार्ज करने के लिए मैंने पहले बता दिया था 48 आवर्स, 6 to 8 आवर्स जो हम लोग क्या करेंगे उसको सनलाइट में छोड़ेंगे, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करे। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जैसे ही 6 to 8 आवर होगा, हम इस पत्ती को प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे, और इस सेटअप में रखकर उसको, इस सेटअप में डालकर उसको हम लोग क्या करते हैं, इस सेटअप में डालकर उसको गर्म करते हैं, ठीक है। ये जो सेटअप है आपका, इस सेटअप में डालकर उसको गर्म करेंगे हम लोग, ठीक है, इस सेटअप में डालकर इसको गर्म करेंगे। और ये पत्ती है भाई, ये वाली पत्ती यहाँ पर गर्म करेंगे उसको। और गर्म तो पता नहीं क्यों करते हैं, यहाँ अल्कोहल रहता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें वाटर रहता है,
डायरेक्ट एल्कोहल को गर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो है ना फायर लग जाएगी इसमें ना। तो एल्कोहल डिसकलर करने के लिए और वाटर सॉफ्ट करने के लिए ये सब यूज़ होता है। तो अब यहाँ देखेंगे इसमें कि ऐसा करने के बाद इस पत्ती को फिर हम एक दूसरे कंटेनर में रखेंगे जिसका नाम है वाच ग्लास, और वाच ग्लास में इस पत्ती को रखते हैं हम लोग। इस पत्ती को वाच ग्लास में रखते हैं और वाच ग्लास में रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस आयोडीन की कुछ बूंदे जो हम इसको पोर करेंगे उस भाग पर, बीच वाले और किनारे दोनों हिस्से पर। तो बीच वाला किनारे जो पत्ती जो था ऐसे था ना पत्ती, हाँ, तो बीच वाला भाग क्या था, हरा पार्ट था, ठीक है, बीच वाला भाग था हरा था। तो यहाँ आपका ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। ये आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लैक एंड ब्लू मीन्स यहाँ पर स्टार्च बना। क्यों बना, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट था यानी कि क्लोरोफिल था। और ये पार्ट जो होता है नो चेंज, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट था, वो हरा पार्ट नहीं था, मीन्स वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। तो इस तरह से हम लोग क्लोरोफिल टेस्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ से बात ये निकल कर आई कि क्लोरोफिल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।